नमस्कार आप सभी को। हम लोगों ने इससे पहले जो रैपिड फायर क्वेश्चंस किए थे वो 3 टॉपिक से किए थे, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका से। अभी आज आज जो हम शुरुआत करेंगे वो साउथ अमेरिका से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। रैपिड फायर क्वेश्चंस इसलिए करवाए जा रहे हैं कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए जा सके, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन से आपको निकाला जा सके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट आपको कॉन्टिनेंट बताना है एक तरीके से एरिया से, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना आपको पॉपुलेशन से। तो 49 का आंसर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 49 का जो आंसर हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, साउथ अमेरिका। 49 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, साउथ अमेरिका। उसका विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ एंटार्क्टिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है भैया ऐसा जो इस जगह पे ऐसे पाया जा रहा है? तो वो आपका हो जाएगा 50 का सी, दैट इज साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे? ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी एंडीज माउंटेन है। लॉन्गेस्ट पूछा है यहाँ पे, लार्जेस्ट नहीं पूछा। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है आपको ये देखने को मिलेगी एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, इन विच कॉन्टिनेंट इज द एडीज माउंटेन रेंज, कहाँ पे? अभी भी बताया मैंने, एंड जो है ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट? द अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मौजूद होगा? अमेजोन रेन फॉरेस्ट के सबसे ज्यादा जो आपको स्पीसीज भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, जीव जंतु जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग लंग्स ऑफ प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 53 का हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अमेजोन रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इज लोकेटेड इन विच ऑफ द कॉन्टिनेंट? कौन से कॉन्टिनेंट में हो जाएगी ये हो जाएगी आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आपको अमेजोन जो रिवर है वो देखने को मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सबसे बड़ी रिवर है ये। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है, सबसे ऊंचाई के ऊपर वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, जो कि वेनेजुएला के अंदर प्रेजेंट है। उसका नाम क्या है ये पूछा। 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एंजल फॉल्स। ठीक है, दैट इज एंजल फॉल्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, टिटिकाका, इज लोकेटेड इन बोलिविया इन विच ऑफ द कॉन्टिनेंट? ये आपको देखने को मिल जाएगा आपको साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टिटिकाका जो है आपके बोलिविया नाम के देश में प्रेजेंट है, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, इन विच कॉन्टिनेंट इज द अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड? अटाकामा जो डेजर्ट हो कहाँ पे लोकेटेड होगा? ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर, अटाकामा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस ग्रासलैंड लोकेटेड इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका के अंदर फेमस ग्रासलैंड कौन सा है? ठीक है, 58 का जो हो जाएगा आपका पंपास। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखा था, वहाँ पे प्रेरीज थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पंपास। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका के अंदर जो लार्जेस्ट कंट्री है उसका नाम क्या है? लार्जेस्ट कंट्री जो है यहाँ पे ब्राजील है। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हो जाएगा साउथ अमेरिका के अंदर? वो है आपके ब्राजील। उसके बाद डैश ट्रीज आर फाउंड इन साउथ अमेरिका? कौन कौन से ट्रीज जो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे? एंड आर यूज फॉर मेक क्यूनिन, द मेडिसिन यूज्ड फॉर क्योर मलेरिया। ठीक है, एक बात का ध्यान रख लेना, जो आपको मलेरिया की जो दवाइयाँ देखने को मिलेंगी वो सिंचोना नाम के एक पेड़ से देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये मलेरिया जो कॉज होता है, ठीक है, वो इसका ट्रीटमेंट इसी से ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका इज लोकेटेड इन विच ऑफ द हेमिस्फीयर? जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है कौन से हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा? जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा। कौन सा हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका? हाईएस्ट पीक क्या है साउथ अमेरिका की? साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी साउथ अमेरिका की? वो है माउंट अकोनकागा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, वो है सबसे पहले डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है
और यही एक तरीके से क्या है, सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री भी है पूरे वर्ल्ड की, सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री भी है पूरे वर्ल्ड की। तो ये आपका हो जाएगा 63 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद फिर 64th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है बी साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है, साउथ की तरफ है वो। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा, लोकेटेड होगा। अगर ये जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग मैप बना के भी करोगे नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया हो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रेजेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से कौन सा जो है एक तरीके से कौन सी रेखा गुजर रही है। 65th क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया, तो 65th जो क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीच में से गुजर रही है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है बिल्कुल बीच में से गुजर रही है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज इटसेल्फ ए फुल फ्लेज्ड कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट जो फुल फ्लेज्ड कंट्री भी है। ठीक है, कॉन्टिनेंट भी है और एक तरीके से क्या फुल फ्लेज्ड कंट्री भी है वो एक तरह से। तो 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर कंट्रीज है, लेकिन ये खुद एक कॉन्टिनेंट होने के बाद क्या है, ये एक कंट्री भी है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। देखो कई बार क्या होता है इस तरीके का आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं, क्वेश्चन ही गलत है ये। ठीक है, इसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो आपको कैनबरा देखने को मिलेगा। इसके जो मेजर सिटीज है वो आपको सिडनी और मेलबर्न जो है, आप लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड भी देखा होगा, मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल जो है वहाँ पे मौजूद है। सिडनी का जो है वो बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उसके वो मौजूद है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द कॉन्टिनेंट ए कंट्री। लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लार्जेस्ट कोरल रीफ मौजूद है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, और ग्रेट बैरियर रीफ भी वहीं पे ही मौजूद है। ठीक है, उसका 69 के अंदर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तरीके से हाईएस्ट पीक कौन सी आपको देखने को मिलेगी। तो 69 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद फिर 70 के अंदर चलते हैं हम लोग। विच कॉन्टिनेंट हैज नो एक्टिव वॉल्केनिक रीजन्स, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई वॉल्केनिक एक तरीके से जो रीजन्स है वो नहीं मौजूद है। वो आपको ऑस्ट्रेलिया ही इकलौता ऐसा कंट्री देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा जहां पर किसी प्रकार का कोई भी वॉल्केनिक जो है एक तरीके से रीजन्स मौजूद नहीं है। ठीक है, ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑफिशियली अगर हम लोग बात करते हैं ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया जो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया जैसे बोला जाता है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री, कंगारू जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इनको नेशनल एनिमल भी बोला है उस देश का। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास कंट्री आ जाता है वो आ जाता है अपना यूरोप, कॉन्टिनेंट जो आता है वो आता है यूरोप। यूरोप के अंदर पहला क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे यूरोप। 73rd का जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो यूरोप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद डैश इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट स्ट्रेचेस ओवर ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। लार्जेस्ट कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लार्जेस्ट कंट्री अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी थी। लार्जेस्ट जो कंट्री है, ठीक है, वो कौन सी आपकी रशिया है। सेकंड नंबर के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो कंट्री है वो है कनाडा। ठीक है, तो 74 का हो जाएगा आपका सी, रशिया। डैश इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया सिचुएटेड इन यूरोप। सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट हम लोगों ने दो बात कर ली, सबसे छोटी जो कंट्री हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी है और एक तरीके से पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। विच इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका की बात अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो 76 का हो जाएगा आपका यूरोप। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज सेपरेट फ्रॉम अफ्रीका बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका से अलग हुआ था, जिसको हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से एक तरीके से अलग हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 77 का जो आपका है वो क्या हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा आपका यूरोप, 77 का यूरोप।
अल्प्स माउंटेन रेंज जो है कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद होगी? अल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो आपको देखने को मिलेगा यूरोप के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक है। कौन से माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है ये? ठीक है, कौन से माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है? अगर 79 की बात करें तो एल्प्स माउंटेन रेंज जो है वहां पे पाया जा रहा है यूरोप के अंदर, उसी की हाईएस्ट जो एक तरीके से पीक है उसको हम लोगों ने बोला माउंट ब्लैंक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? यूरोप और अफ्रीका को अलग करने के लिए कौन से सी यहाँ पे मौजूद है? तो 80 का जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो देखने को मिला डी, मेडिटेरियन सी। हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले, मेडिटेरियन सी जो है इन दोनों एक तरीके से कॉन्टिनेंट्स को अलग भी कर रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पीक यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है? यूरोप की जो हाईएस्ट पीक हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी? माउंट एल्ब्रस, ठीक है। माउंट एल्ब्रस जो है हाईएस्ट पीक हो जाएगी यूरोप की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है यूरोप की? यूरोप की अगर लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात की जाएगी तो वोल्गा नाम की एक जो रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे यूरोप की, ठीक है। लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो वोल्गा है यूरोप की। अब 83, लंदन इज लोकेटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ यूरोप? लंदन जो है कौन से एक तरीके से रिवर्स के पास में मौजूद है, ठीक है। यूरोप के कौन से रिवर्स के पास में मौजूद है? 83। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है सवाल। लंदन जो है एक तरीके से थेम्स रिवर के किनारे मौजूद है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूरोप? लार्जेस्ट सिटी कौन सी है यूरोप की? 84 का हो जाएगा सी, इस्तांबुल जो है एक तरीके से लार्जेस्ट सिटी है पूरे यूरोप की, ठीक है। लंदन वगैरह नहीं है, इस्तांबुल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया? यूरोप और एशिया के बीच को सेपरेट करने के लिए कौन सी सी है या फिर कौन सी नहर वगैरह जो मौजूद है? तो आपको देखने को मिलेगा यूरोप को और इसको यूरल माउंटेन्स हम लोगों ने बात की थी। एशिया जो है यूरल माउंटेन्स की वजह से सेपरेट हुआ था। यहाँ पे कैस्पियन सी और यूरल माउंटेन्स जो है एक तरीके से ये सेपरेट करते हैं यूरोप और एशिया को। अब लास्ट हमारे पास जो कॉन्टिनेंट बचा हुआ है वो है अब एंटार्क्टिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ओवरलेइंग द साउथ पोल? साउथ पोल के ऊपर साउदर्न मोस्ट सबसे कोने के अंदर साउथ के अंदर जो कौन सा मौजूद है? तो सीधी सी बात है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा 86 का डी, एंटार्क्टिका, ठीक है। एंटार्क्टिका आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस? सबसे साउथ के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साउदर्न ओशियन, ठीक है। सदर्न ओशियन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो फिफ्थ लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो आपको देखने को मिलेगा एंटार्क्टिका, ठीक है। एंटार्क्टिका आपको फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा एरिया के हिसाब से। विच ऑफ दिस एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एंटार्क्टिका? इनमें से कौन सा एनिमल जो है एंटार्क्टिका के अंदर नहीं पाया जाता है? सीधी सी बात है साउथ पोल के पास मौजूद है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं पाया जाएगा? पोलर बियर्स जो है वो नॉर्थ वाली साइड में पाए जाएंगे क्योंकि वहीं पे बर्फ पड़ रही है। साउथ वाली जगह पे यहाँ पे इतना नहीं पाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा समुद्री इलाका है, ठीक है। तो 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन एंटार्क्टिका? हाईएस्ट पीक कौन सी है एंटार्क्टिका के अंदर अगर पूछा जाए तो हाईएस्ट पीक हो जाएगा विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ जो हो जाएगी हाईएस्ट पीक हो जाएगी एंटार्क्टिका की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 91, विच इज द वेल नोन फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन एंटार्क्टिका? फ्लाइटलेस बर्ड जिसके पंख तो है लेकिन उड़ नहीं सकती, कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड हो जाएगी? वो आपका हो जाएगा पेंगुइन, क्योंकि फ्लाइटलेस बर्ड है। ऑस्ट्रिच भी है लेकिन ऑस्ट्रिच एक तरीके से वहां पे नहीं पाया जाएगा क्योंकि समुद्री इलाका है वो, ठीक है। समुद्री इलाके के अंदर पेंगुइन पाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ। ये जो है एक तरीके से पंख है इनके पास बहुत बढ़िया ढंग से मौजूद। पेंगुइन के पास पंख भी नहीं है, छोटे छोटे मौजूद एक तरीके से उड़ ही नहीं पाएगी वो। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है वर्ल्ड के अंदर जो कि साउथ फ्रीज्ड जोन के अंदर भी पाई जा रही है? आपको 92 के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एंटार्क्टिका, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड की, समुद्री तो है ही है, साथ के साथ में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से कोल्डेस्ट प्लेस भी यही है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जितने भी हम लोगों ने अभी तक जितने भी पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो 93rd क्वेश्चन है ये, एशिया कौन सा कॉन्टिनेंट था लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ? क्या है? अफ्रीका क्या है, यूरोप क्या है, एंटार्क्टिका क्या है? सबसे पहले आप लोग देखो, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अफ्रीका के ऊपर, ठीक है। अफ्रीका के ऊपर चलते हैं, अफ्रीका क्या है यहाँ पे? अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट है,
भाई सीधी सी बात है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको यहीं पे शुरू के एक या दो आप लोग ऑप्शंस देखिए, एक या दो ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो 93rd का जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ए। ठीक है, फिर है मैच द फॉलोइंग, अगला ये माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड है 94 का। 94 का कौन सा हो जाएगा, 94 के अंदर अफ्रीका के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज यहाँ पे मौजूद है, 94 के अंदर अफ्रीका के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज मौजूद है, वो है एटलस। ठीक है, और उसके बाद फिर साउथ अमेरिका के अंदर एटलस एक ही है, पहला ही ऑप्शन आपका फिर सही हो जाएगा क्योंकि 1 का 2 है ही नहीं और कहीं पे भी। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका एटलस, उसके साउथ अमेरिका जो हो जाएगी वो हो जाएगी एंडीज, नॉर्थ अमेरिका जो हो जाएगी एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज, यूरोप की एल्प्स। ठीक है, तो आपका 90 ये वाला हो जाएगा। अब उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं और इनकी इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, एशिया के अंदर जो है आप लोग यहीं से लगा लो, एशिया मतलब इंडिया, इंडिया का ब्रह्मपुत्र आएगा, टिग्रिस आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पे ही है। तो थर्ड का आप लोगों को सेकंड पार्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 93 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया वाले से ही पता लगा लो, इंडिया एशिया के अंदर है तो ये रिवर्स है, बाकियों को बाद में देखते हैं इनको, तो बाद में इतना हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना जो कॉन्टिनेंट्स है तो वर्ल्ड के जो रैपिड फायर जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप नीचे आपके दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।